નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 9મો। આ પાઠનું નામ છે મમતા। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 9મો। આ પાઠનું નામ છે મમતા। તેમાં અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? तो तेना जवाब में आवशे काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। त्यार पछी बीजो प्रश्न छे, शहंशाह हुमायूं के आदेश के किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जवाब, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उसे गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। जवाब, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ अतकोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। त्यार पछी चौथो प्रश्न छे, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाले दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। त्यार पछी पाठ 9 ममता छे तेनुं स्वाध्याय आपेलुं छे। तेमां पहेलो प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 नो पहलो प्रश्न, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? जवाब, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। त्यार पछी बीजो प्रश्न, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? जवाब, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। त्यार पछी तीजो प्रश्न छे, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? जवाब, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था।
बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, ઘોડે પર સવાર હોते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? जवाब, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। पांचवो प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी? जवाब, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, दिए गए वाक्यों का परिवर्तन निर्देशानुसार भिन्न भिन्न कालों में कीजिए। અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તે આપણે અહીં જે સૂચના આપેલી છે તે પ્રમાણે એ કાલના બનાવવાના છે। પેલું વાક્ય છે, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थे। तो આપણે આ વાક્યને ભૂતકાળમાં બનાવવાનું છે તો વાક્ય બનશે, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે તે ભવિષ્યકાળનું બનાવવાનું છે તો વાક્ય બનશે, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएंगी। ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે તે ભવિષ્યકાળનું બનાવવાનું છે તો વાક્ય બનશે, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथું વાક્ય ભૂતકાળનું બનાવવાનું છે, વાક્ય બનશે, हर्ष ने आज उपवास किया। वर्तमान कालનું વાક્ય બનાવવાનું છે તો વાક્ય બનશે, मनोज अक्सर जागता रहता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પેલો શબ્દ છે दुहिता, तो તેનો અર્થ થશે પુત્રી। વાક્ય બનાવ્યું છે, सीता जनक की दुहिता थी। બીજો શબ્દ છે વેદના, તો તેનો અર્થ થશે પીડા કે દર્દ। વાક્ય બનાવ્યું છે, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। ત્રીજો શબ્દ છે उत्कोच, तो તેનો अर्थ થશે रिश्वत। वाक्य, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथो शब्द है जीर्ण, तो तेनो अर्थ थशे पुराना के फटा। वाक्य, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। ત્યાર પછી પાંચમો શબ્દ છે आतताई, तो तेनो अर्थ थशे अत्याचारी। वाक्य बनाव्યું છે, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે કહાની આપેલી છે તે એક વચનમાં લખેલી છે, જેને આપણે બહુવચનમાં લખી અને ઊંચા અવાજે વાંચવાની છે। તો ચાલો આ એક વચનની કહાની છે તેને આપણે બહુવચનમાં જોઈએ। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए, वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उठ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં આપણને ચિત્ર આપેલું છે આંખનું, તો ચાલો તેના વિશે જોઈએ। तो પેલો મુહાવરો આપેલો છે આંખ આના, તો તેનો अर्थ થશે आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य बनाવ્યું છે, आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। ત્યાર પછી બીજું છે आंख जाना, तो તેનો अर्थ થશે अंधा होना। वाक्य, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। ત્રીજું છે आंखें फेरना, तो તેનો अर्थ થશે उपेक्षा करना। वाक्य बनाવ્યું છે, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર આપેલું છે કાન, તો તેના મુહાવરા છે તેનો अर्थ અને વાક્ય જોઈએ। તેમાં પેલું છે कान देना, तो अर्थ થશે ध्यान से सुनना। वाक्य, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। ત્યાર પછી બીજું છે कान खाना, तो તેનો अर्थ થશે बकबक करना। वाक्य,
आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से। ત્યાર પછી ત્રીજું, यह काफी देर से कान खा रहा है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે તેનું વાક્ય છે, गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। ત્યાર પછી પેલું છે सिर उठाना, तो बगावत करना वाक्य, राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगा। बीजू छे सिर नीचा होना, तो तेनो अर्थ से लज्जित होना के पराजित होना वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। त्रीजू सिर पकड़कर बैठना, तो पछताना वाक्य, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। ત્યાર પછી આ ચિત્ર આપેલું છે હાથનું, તેના આધારે હાથ આના, તેનો અર્થ છે મિલના વાક્ય, કઈ દિનોं के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। બીજું हाथ मलना, पछताना वाक्य बनाव्યું છે, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहेंगे। ત્રીજું हाथ फैलाना, तो તેનો अर्थ છે मदद मांगना वाक्य, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તે મુદ્દાઓ પરથી આપણે એક વાર્તા બનાવવાની છે અને વાર્તાનું શીર્ષક અને શીખ લખવાની છે। તો વાર્તાનું નામ છે કે કૃતજ્ઞતા अथवा सिंह और गुलाम। तो ચાલો જોઈએ कहानी बनावी છે તે। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दाया पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा सिपाही चोरों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। आ वार्ता परथी આપણને सीख મળે છે કે सचमुच खुखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। आ चित्रों आपेला છે તેના આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે। तो चलो જોઈએ वार्ता। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूर गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई।
बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 છે, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેનો આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે સંજ્ઞા, સર્વનામ અને વિશેષણમાં। તો સંજ્ઞા જોઈએ તો તેમાં શબ્દો આવશે હિમાલય, બડોદા, સપના, સાબરમતી, ગુજરાત। સર્વનામમાં આવશે મુझे, तुम्हें, हमारा અને વિશેષણમાં શબ્દો આવશે ખટા, સુંદર, છોટા અને હોશિયાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ 9મો મમતા, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પુનરાવર્તન 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 9ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો। પુનરાવર્તન 2ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।